अब तक हम किच्चा सुदीप को रील का विलेन मानते थे, वो तो रियल का विलेन निकला। आप ये लगा लीजिए, साउथ के जितने भी ब्राह्मण हैं वो भी संस्कृत में ही पूजा करते हैं और हिंदी का सहारा लेके ही आपको कामयाबी होगी। तो हिंदी में अभी भी आप शपथ होती तो हिंदी में होती है। प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा। वह राजनीति के कारण ही आज तक देश में हिंदी की दुर्दशा होने जा रही है। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें, अब तक हम किच्चा सुदीप को रील का विलेन मानते थे, वो तो रियल का विलेन निकला। विश्व के सभी देशों में वहाँ की मातृभाषा में ही सब काम होते हैं, कंपलसरी पूरे वर्ल्ड में। एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर अंग्रेजी और अन्य भाषाएं हावी हैं। और इस तरफ के लोगों ने तो कर्नाटक, तमिलनाडु साइड के लोगों ने कभी हिंदी को मातृभाषा माना ही नहीं है। पहले तो इतना तक छुआछूत पालते थे वे लोग, हिंदी भाषी कोई उनके साथ बैठ कर के भोजन भी नहीं कर सकता था, सफ़र ट्रेन में, बस में सफ़र भी नहीं कर सकता था। जबकि विश्व के लोगों ने, चीन आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाज़ार, चीन सबसे ज़्यादा उसका हिंदुस्तान में चलता है, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले हिंदी सीखी। उनको पता था अगर हमें हिंदुस्तान के बाज़ार पर कब्जा करना है 100%, तो उसके लिए हिंदी सीखना पड़ेगी। हजारों लाखों चीनी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी सीखी, मगर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल साइड के जो लोग हैं, वह सब लोग हिंदी को मातृभाषा मानते ही नहीं हैं। हिंदी भाषा, हिंदी बेचारी, पुत्रों को, पुत्र और पुत्रियों को हिंदी में भी कहने में लाचारी। जबकि हिंदी संस्कृत से निकल के आई है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। भारत देश एक आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक को लेकर भारत के अंदर सारा सब कुछ चलता है। और भारत इकलौता देश ऐसा है जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन होता, आह्वान होता है। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में कृष्ण मंदिर है, साउथ में आप आंध्रा में चले जाइए तो तिरुपति बालाजी हैं, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का, गणेश जी का मंदिर है, केरल में पद्मनाभम है, जहाँ की सारे देवी देवता मतलब जो है पूरे राज्य में, देश में, मतलब जो है पूरी तरह से हर स्टेट के अंदर सारे देवताओं का स्थान है और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान है। तो वहाँ संस्कृत में ही पूजा होती है। आप ये लगा लीजिए, साउथ के जितने भी ब्राह्मण हैं वो भी संस्कृत में ही पूजा करते हैं और हिंदी का सहारा लेके ही आपको कामयाबी होगी। हिंदी जो आज तक की जितनी सरकारें बनी है भारत के अंदर, उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये उनकी बहुत बड़ी कमी है और अभी भी कमी है। ये मुद्दा तो लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह उठना चाहिए। और साथ के साथ जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं उन्होंने, और साउथ में क्या था, ये वोट बैंक आ जाता है, सारा खेल है वोट बैंक का। तो हिंदी में अभी भी आप शपथ होती तो हिंदी में होती है, राष्ट्रगान तो हिंदी में है, ठीक है सर। विद्यालयों में जो प्रार्थना होती है वो हिंदी में होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, इन्होंने जो बीच में जो तकरारें दी हैं, नाम देकर इन्होंने विभाजन कर दिया है। देखिए, जात समाज का भी विभाजन हो चुका है, स्टेटों का भी विभाजन हो चुका है, और भाषा इसलिए इनकी हावी हो गई है, ये अपने अपने खां में तुर्रम खां बन रहे हैं, जो भी जिस राज्य का है। अब हम आ जाते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड वालों ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने अंग्रेजी सिखा दी। इन्होंने अपनी भाषा नहीं ली, मतलब औरों की भाषा नहीं सीखी, अपनी भाषा चला दी। तो इस प्रकार से हमें तानाशाही होकर, भारत के जो मुख्य प्रधानमंत्री थे, उनको जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो इस विषय पे भी उनको चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात तय हुई थी पहले शुरुआत में 1947 में, कि सब लोगों से ये कहा गया था कि भाई हिंदी ही बोलना है, हिंदी भी प्रयोग होगी। तो लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो अन्य राज्य के लोग थे उन्होंने कहा, सर नहीं, हम तो पंजाब में रहते पंजाबी बोलेंगे, हम सर तमिलनाडु में रहते तमिल बोलेंगे, हम कर्नाटक में रहते कन्नड़ बोलेंगे, हम केरला में रहते मलयालम बोलेंगे, हम मतलब जो आंध्रा और तेलंगाना में रहते हैं तो तेलुगु बोलेंगे। तो इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये भाषा अब हमारे लिए दुश्मन बन गई है और हिंदी की सौतन पैदा हो गई है हर स्टेट के अंदर। तो हिंदी को अमर रखने के लिए पुनः संस्कृत से ही हिंदी है, लेकिन इस पे सरकार, लोकसभा
और राज्यसभा में जब ये बिल पास हो भाषा का, तब ये भाषा हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। बाकी हम बहस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा के साथ हम देश के मजबूत देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस भाषा पे भी ध्यान दें और पूरे राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में हिंदी भाषा को बोलना अनिवार्य किया जाए। जबकि वास्तविकता यह है, उनकी प्रादेशिक भाषा को किसी ने मना नहीं किया। जिन जिन की जो प्रादेशिक भाषा हो, सब बहुत अच्छे से बोलो, सीखो, सब करो, परंतु कंपलसरी पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ग्राम नगर शहर में हिंदी में काम कंपलसरी होना ही चाहिए। हाँ, उसके साथ अपने अपने प्रादेशिक भाषा में भी करो, परंतु हिंदी में होना ही चाहिए। कुछ इसके राजनीति का शिकार हुए हैं। राजनीति के कारण ही हिंदी की इतनी दुर्दशा होने जा रही है। जैसे पंडित जी ने कहा था, वोटों के कारण कर्नाटक तमिलनाडु साइड के वह नेता, उनको पता है हम अपने प्रदेश की जो भाषा है उसका सपोर्ट करेंगे, ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे और हिंदी के हम फेवर में नहीं बोलेंगे तो हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे और हम फिर से जीत करके आएंगे। वह राजनीति के कारण ही आज तक देश में हिंदी की दुर्दशा होने जा रही है।